बिल्कुल। और जयप्रकाश सिंह हमारे एक और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जयप्रकाश, जो एनसीबी की तरफ से हलफनामे में कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि जो शाहरुख खान की मैनेजर है पूजा डडलानी, वो बाकायदा गवाहों के साथ मीटिंग कर रही हैं और जांच को प्रभावित कर सकती हैं। ये तमाम तरीके की दलीलें जो हैं वो एनसीबी की तरफ से भी दी जा रही हैं लगातार। जयप्रकाश बिल्कुल, और उसमें सबसे बड़ा आधार पंकज बनाया गया है उस प्रभाकर साहिल के बयान को, जो एफिडेविट के जरिए प्रभाकर साहिल जो इंडिपेंडेंट विटनेस है, विटनेस नंबर 2 है आर्यन खान मामले में, जिसने ये कहा था कि 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की रात को पूजा डडलानी से किरण गोसावी जो इंडिपेंडेंट विटनेस नंबर 1 है वो मिला था। और प्रभाकर जो है वो ये भी क्लेम कर रहा है कि ये पूरा डील का मामला था। लेकिन आज आर्यन खान ने कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये साफ कर दिया है कि उसका इन तमाम बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो एनसीबी के खिलाफ कोई बात रखना नहीं चाहते, एनसीबी के खिलाफ उनकी कोई शिकायत नहीं है। और प्रभाकर साहिल जो इंडिपेंडेंट विटनेस है, ना उनसे उनकी कोई बात हुई है, ना उनके मैनेजर की कोई बात हुई है। ये तमाम बातें बचाव पक्ष की तरफ से रखी जा रही हैं। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि ये इन्फ्लुएंशियल परिवार है, बहुत ज्यादा जो है इस परिवार की पैठ है बाजार में, मार्केट में, समाज में, और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं गवाहों सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। पंकज बिल्कुल, और एक क्लैरिटी है राजेश कम से कम कि एनसीबी और एनसीपी के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसमें पड़ना नहीं चाहते हैं आर्यन खान और उनके वकील। तो ये साफ कहा गया है कि जांच एजेंसी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप वो नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल, रिजॉइंडर जो है वो फाइल किया गया, जैसे एनसीबी ने रिप्लाई फाइल किया उसके बाद रिजॉइंडर जो है वो फाइल किया गया। प्रत्युत्तर जो है वो सतीश माने शिंदे के जूनियर्स ने फाइल किया और कहा कि जो बाहर जो चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उससे आर्यन खान का कोई लेना देना नहीं है। उनको आर्यन खान को एनसीबी के ऑफिसर्स पर कोई आरोप नहीं लगाना है। प्रभाकर साहिल ने जो एफिडेविट फाइल किया उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ना वो प्रभाकर साहिल को जानते हैं, ना वो किरण गोसावी को जानते हैं। उनका बेल जो है वो मेरिट्स पर जो है वो सुना जाए। इस वक्त कोर्ट में तूफान सिंह का जजमेंट जो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसमें कहा गया था कि एनसीबी ऑफिसर्स जो हैं, एनडीपीएस के जो ऑफिसर्स हैं वो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनके सामने दिया गया बयान जो है वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। वो मुकुल रोहतगी इस वक्त कोर्ट में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्यन खान ने जो भी एनसीबी के सामने बयान दिया है, चाहे वो अपने कंजम्पशन को लेकर बयान दिया होगा, वो कोर्ट में मान्य नहीं है। साथ ही कॉन्शियस पोजीशन जिसको लेकर एनसीबी लगातार जिरह करती रही है, उस पर मुकुल रोहतगी का कहना है कि कॉन्शियस पोजीशन का मतलब यह होता है कि आपके कंट्रोल में हो ड्रग्स, आपके कंट्रोल में हो ड्रग्स। हमारे कंट्रोल में ड्रग्स नहीं था, वो किसी और के जूते से बरामद हुआ है, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो ड्रग्स लेके चल रहा है। तो कॉन्शियस पोजीशन पर भी सवाल उठा रहे हैं इस वक्त मुकुल रोहतगी। साथ ही यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जब ड्रग्स हमारे पास से मिला नहीं, मैंने कंज्यूम किया नहीं, तो फिर गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये बातें इस वक्त मुकुल रोहतगी कह रहे हैं। साथ ही जो बेल फाइल की गई है मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट, ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा जो प्रोसेस फॉलो किया गया है, उसकी जानकारी इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी जज जस्टिस सांबरे के सामने रख रहे हैं। जी राजेश, जरा ये समझाएं, देखिए 8 तारीख से आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद हैं, तो किस तरह की स्थितियां बन रही हैं? क्या यह स्थिति बन सकती है कि जो सुनवाई है थोड़ी लंबी चले, आज 26 तारीख है, 29 तारीख तक चले और फिर 29 या 30 तारीख तक जो है वो जमानत मंजूर हो जाए और 30 तारीख को अपने घर जा सके आर्यन खान? एक स्थिति क्या ये बन सकती है? देखिए, कहना मुश्किल होगा पंकज की, क्योंकि मुकुल रोहतगी अपीयर हो रहे हैं तो जिरह लंबी चलेगी, वो जिरह करेंगे। उसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, उनके वकील भी जिरह करेंगे, क्योंकि एनसीबी ने जो रिप्लाई फाइल किया है वो तीनों आरोपियों के लिए, तीनों बेल एप्लीकेशन के लिए एक ही रिप्लाई फाइल किया है, तो तीनों के वकील जिरह करेंगे। उसके बाद फिर एनसीबी की तरफ से बात रखी जाएगी, उसके बाद फिर मौका मिलेगा डिफेंस को। तो ये लंबा सिलसिला जो है वो लंबा चलेगा। तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि जज इसके बाद इतने लंबी जिरह को सुनने के बाद तुरंत फैसला दें। हो सकता है वो फैसले को सुरक्षित रखे, जैसा कि हमने एनडीपीएस कोर्ट में देखा था। लेकिन ये अभी ये इस सवाल का जवाब जो है भविष्य के गर्भ में छिपा है। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल जब इस बात, ये बहस जब और आगे बढ़ेगी, तब ये बात साफ हो पाएगी कि फैसला अगले 1-2 दिन में आएगा या फिर इसे सुरक्षित रखा जाएगा। पंकज बिल्कुल, और इसकी संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि जिस तरह के प्रकरण पिछले 3-4 दिन में हुए हैं राजेश, और जो चैट सामने आई है आर्यन खान की और अनन्या पांडे की, उसको लेकर अब एनसीबी जो है वो पूरी तरह से लगातार विरोध कर रही है जमानत का। तो अब ऐसे में लगता नहीं कि आज के दिन में ही सुनवाई पूरी हो जाए।
बिल्कुल, आज सुनवाई पूरी नहीं होने वाली है क्योंकि मुकुल रोहतगी की जिरह ही काफी लंबी चलेगी और उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया कि बाकी आरोपियों के वकील भी जिरह करेंगे। बाहर जो कोर्ट के बाहर जो डेवलपमेंट्स पिछले 4-5 दिनों में हुए हैं उसका जिक्र मुकुल रोहतगी की तरफ से शायद ही होगा क्योंकि उनका केस इससे खराब हो सकता है, क्योंकि एनसीबी उसे ही हथियार बनाएगी कि लगातार एनसीबी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जोनल डायरेक्टर जो इस केस को, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे, उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उन्हें थ्रेटन करने की कोशिश हो रही है। एनसीबी इस बात का जिक्र जरूर करेगी और आरोप जो है वो आर्यन खान पर लगाएगी। यही वजह है कि मुकुल रोहतगी इन सब बातों का जिक्र करने से बचेंगे ताकि आर्यन का केस खराब ना हो। वो मेरिट्स पे बात करेंगे और जो रिजॉइंडर फाइल किया गया उसमें भी यही कहा गया है कि मेरिट्स पर बात होनी चाहिए कि आखिर इस केस में आर्यन के पास से क्या मिला है, उस पर क्या सेक्शन लगे हैं और क्या उसे जेल में रखना जरूरी है या फिर उसे बेल पर छोड़ना चाहिए। तो मुकुल रोहतगी इन्हीं पॉइंट्स पर बहस करेंगे। पंकज, राजेश, जरा एक और स्थिति समझना चाहूंगा, जो तीसरी परिस्थिति क्या वो बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, यहां बॉम्बे हाईकोर्ट भी फैसला सुरक्षित रखे और छुट्टियों के बाद यानी 15 तारीख को फिर इस पर अपना फैसला सुनाए, या फिर इसकी संभावना कम है क्योंकि दिवाली के बाद एक तरह से जजेस के रोस्टर चेंज होते हैं, तो नए जज अगर आएंगे तो फिर से दोबारा से दलीलें देनी होंगी, तो यह संभावना क्या आपको सबसे कम लगती है? फिलहाल ऐसी संभावना नहीं लग रही है क्योंकि जो जज फैसले को सुरक्षित रखते हैं पंकज, अमूमन वही फैसला सुनाते हैं। अगर जिरह उन्होंने सुनी है और अगर उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा है तो छुट्टियां अगर खत्म होंगी तो फिर वही फैसला सुनाएंगे, दूसरे जज के पास ऐसे मामले जाते नहीं हैं। पंकज, जरा राजेश ये समझाइए कि जो दोनों तरफ से हलफनामे दिए गए हैं उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। पहले अगर मैं आर्यन खान के वकीलों की तरफ से कहूं, मुकुल रोहतगी की तरफ से कहूं, तो क्या क्या दलीलें रखी गई हैं? देखिए, हलफनामे में साफ कहा गया है प्रभाकर साहिल का जो मामला कोर्ट के बाहर उठा है और मीडिया में काफी तूल पकड़ा है, उसके बाद एनसीबी एनडीपीएस कोर्ट गई थी कल, वहां पर उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था, कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस एफिडेविट को कोर्ट में फाइल नहीं किया गया है, प्रभाकर साहिल ने फाइल नहीं किया, ये वजह कि कोर्ट डायरेक्शन दे कि कोई भी पार्टी इस एफिडेविट को लेकर कोई भी कदम ना उठाए। यानी कि उनका यह तर्क था कि इस एफिडेविट को ध्यान में रख के कोई केस फाइल ना किया जाए, साथ ही किसी तरीके से इसको ध्यान में ना रखा जाए कोई भी फैसला सुनाते वक्त। तो फिलहाल एनडीपीएस के कोर्ट ने मना कर दिया था कोई भी डायरेक्शन देने से। वही बात आज यहां पर जो एनसीबी का से है उसमें भी कहा गया है कि एनडीपीएस कोर्ट ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए हाईकोर्ट ही इस पर कुछ भी डायरेक्शंस दे सकता है। वो बात भी से में रखी गई है। लेकिन पूजा ददलानी की जैसे ही बात आई, पूजा ददलानी गवाहों को प्रभावित कर रही हैं क्योंकि प्रभाकर साहिल के हलफनामे में यह बात लिखी गई थी कि रात को पूजा ददलानी, किरण गोसावी और सैम डिसूजा नाम के 3 लोग मिले थे। 18 करोड़ की डील हो रही थी जिसमें 8 करोड़ समीर वान। चलिए राजेश, आप नजर बनाए रखें, नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास। तो सुनवाई जारी है बॉम्बे हाईकोर्ट में, पल पल का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। राजेश हमारे सहयोगी जो है बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं। फौरन लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइए माइक उतारिए, जाइए, get out my show। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ। पर एक इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।